दोस्तों नमस्कार। शॉर्ट्स आयोग वाले में मैं विपिन मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज मैं संवैधानिक विकास में लेके आया हूं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान क्या क्या थे, क्या क्या प्रोसेसिंग की गई थी। देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कुशासन को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया एक प्रावधान था। ये पारित पहला महत्वपूर्ण कदम था। इसने कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी और भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की नींव डाली। क्या क्या प्रावधान थे? सबसे पहले राजनीतिक प्रावधान देखते हैं तो गवर्नर का पदनाम बदल दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और वॉरेन हेस्टिंग जो थे, है ना, जो वॉरेन हेस्टिंग थे इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति थे। गवर्नर जनरल की परिषद, एक परिषद बनाई गई और उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। निर्णय बहुमत से होते थे और गवर्नर जनरल को केवल निर्णायक मत का अधिकार था। आज भी ये प्रोसेस चलता है, इंपॉर्टेंट है। मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी का विलय, बंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अब वे बंगाल की अनुमति के बिना युद्ध या संधियां नहीं कर सकते थे। बहुत बड़ा एक बदलाव था। निजी व्यापार पर प्रतिबंध, कंपनी के कर्मचारियों को भारतीयों से पुरस्कार लेना, रिश्वत लेना और निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। लाभांश पर सीमा तय कर दी गई। कंपनी के लाभांश को 6% तक, याद रखिएगा, आ जाता है प्रश्न में, 6% तक सीमित कर दिया गया जब तक कि वह ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए ऋण को चुका न दे। रिपोर्टिंग प्रणाली, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, के लिए अनिवार्य किया गया कि भारत के सभी राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को सौंपे, सूचित करें। संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश मंत्रिमंडल को भारत में कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। निदेशक मंडल का कार्यकाल सीमित किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष तक निर्धारित किया गया और 1/4 सदस्यों के हर साल सेवानिवृत्त होने की व्यवस्था की गई। ये समझो, ये पैटर्न हमारे राज्यसभा में है, आज लागू है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। न्यायाधीशों की संरचना, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल किए गए। न्यायाधिकार, इसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सभी ब्रिटिश विषयों के विवादों को सुनने का अधिकार दिया गया।